एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एक स्पेशल क्लास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका जनरल फार्मूला RMgX होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग, और मेटेलिक मीन्स मेटल से यहाँ कार्बन और मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग रखने वाले कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंतर्गत। यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि कई ऐसे ऑर्गेनिक क्लोराइड हैं जिनको अगर सीधे मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो वो हमारे पास कार्बन मेटल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये डाई इथाइल जिंक है। तो हमारा जिंक दोनों तरफ कार्बन एटम से डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है, यानी जिंक और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है। ऐसे ही टेट्राइथाइल लेड, जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, इसको हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं ताकि इंजन में जो नॉकिंग साउंड होती है पेट्रोल के बर्निंग के साथ में, उसको कम किया जा सके। यहाँ पर हम लोग लेड और कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग देख सकते हैं, इसलिए ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन और लिथियम के बीच में इथाइल लिथियम में सीधे कार्बन मेटल बॉन्डिंग है, और डाई इथाइल मरकरी में भी मरकरी हमारा कार्बन के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड है। इस तरह से इनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इस कंपाउंड को विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सन 1900 में बनाया था। उन्होंने एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड नाम का कंपाउंड बनाया था, जिसका जनरल फार्मूला RMgX होता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मेटल हमारा मैग्नीशियम है, और मेटल की एक वैलेंसी, मैग्नीशियम की एक वैलेंसी किसी हैलोजन से क्लोरो, ब्रोमो या आयरो से सेटिस्फाइड होती है, जबकि मेटल और कार्बन के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। इस तरह से हम लोग इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे होते हैं, तो हम लोग एक कोई हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के ड्राई पाउडर से, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और साथ में जो मीडियम रखते हैं वो भी ड्राई ईथर रखते हैं। इस तरह से मैग्नीशियम हमारा डाईवैलेंट होता है, और ये जाकर के इथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप और हाइलाइड, जैसे यहाँ ब्रोमाइड दिया गया है, इसके बीच में आ जाता है, और ये पूरी बैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, दोनों बैलेंसी, और हमारे पास ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक बॉन्ड होता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, जो कि R और मैग्नीशियम के बीच दिखाया गया है। ये हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है, लेकिन हाईली पोलर होता है। पोलर होने का रीजन होता है कि हमारा जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जबकि दूसरा बॉन्ड हमारा एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन और मैग्नीशियम मेटल के बीच होता है, तो ये पूरी तरह से इसेंशियली आयनिक बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड हमारा निगेटिव चार्ज रखेगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज रखेगा, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड हो गया, और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर ऐसा कोई सोर्स मिलता है जिसमें प्रोटॉन मिल जाए या एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाए, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एमीन, या कुछ ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन देने वाले दूसरे कंपाउंड, तो उनके साथ में ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल करके ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाता है, और हमको करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। जितने कार्बन का हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उतने कार्बन का हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाटर में जो H+ है, H+OH-, यानी यहाँ पर हमको ये प्रोटॉन के तौर पर मिल सकता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन फिर से मिलता है अल्कोहल में, ये भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा और ये आसानी से H+ के फॉर्म में निकलेगा। अमोनिया के लिए भी सिमिलर कंडीशन है। प्राइमरी एमीन, एसिटिलीन या और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन या हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो जाकर के सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन बना लेगा, और मैग्नीशियम और ब्रोमीन जाकर के यहाँ से रिमेनिंग पार्ट जो होगा हमारा दूसरे रिएक्टेंट का, उससे बैलेंसी सेटिस्फाइड करके बाई प्रोडक्ट बना लेगा।
हम लोग जब भी ये रिएक्शन कराएंगे, ऐसी रिएक्शंस में ध्यान रखेंगे जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो वहां पर मॉइस्चर का हाइड्रोजन इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर इंडिकेट करता है। जो यहाँ पर मॉइस्चर का H+ होगा वो हमारा पहले ही कोई एल्केन बना लेगा, कोई हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो अगर हम इस पर दूसरा रिएक्शन कुछ कराना चाहेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहेंगे, तो पहले हमारा मॉइस्चर जाकर के उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा और हम दूसरे कंपाउंड को नहीं बना पाएंगे। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इससे हम बहुत ज्यादा तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाएंगे। हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड या और सारे कंपाउंड्स अपने सिलेबस में आगे डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना पाते हैं उनको। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है कभी किसी हैलाइड से, तो हम हैलाइड से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करा करके इजिली हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। तो किसी हाइलाइट वाले कंपाउंड से करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बनाना बहुत आसान हो जाता है इस मेथड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।